पांडे जी धन्यवाद। वो कह रहे हैं सावधान बीजेपी की लुटेंस मीडिया से। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक लुटियंस ब्रिगेड है और वो लुटियंस ब्रिगेड ने क्या बनाया है ये साफ दिख रहा है। कल आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुने होंगे, सरकार ने कस दिए, ये किए वो किए। बहुत सारे मीडिया में आपने डीएनए और पीएनए के पता नहीं क्या देखे होंगे कि अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप वो नहीं कर सकते। असली खेल है कि एक कट पेस्ट है, कट पेस्ट है और आपको धोखा दिया जा रहा है मीडिया, सोशल मीडिया के उन लोगों के द्वारा, क्योंकि वो आनंद मना रहे हैं क्योंकि उन पे कोई भी जवाबदेही तय नहीं की गई। और इसीलिए मैं कल इस पर नहीं बोला क्योंकि इसके लिए एक बड़ी स्टडी की जरूरत थी और लॉयर की जरूरत थी, जो लॉयर इस पे याचिका दाखिल करता हो। और मैं इस कानून को, और इसलिए indiaspicdaily.com पे विपुल ने लिखा भी है कि आपने किनके हाथ में छोड़ दिया उनको। आपने कंटेंट मीडिया को, न्यूज मीडिया को उसी प्रेस काउंसिल के हवाले कर दिया। आपने ये जो फेक न्यूज मेकर्स हैं उनको कहा आप सेल्फ रेगुलेट कीजिए। आपने जो बड़े टेक जाइंट हैं उनको कहा सेल्फ रेगुलेट कीजिए। और आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कहते हैं एडल्ट बनाइए, चलिए एडल्ट बनाइए, परंतु जो हिंदू सेंटिमेंट से खेलेंगे उनका क्या। परंतु इसमें आपने एक बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं आलोचना भी करता हूं तो कुछ चीजों का स्वागत भी है, कि आपने यानी सरकार ने एक रिड्रेसल सिस्टम की शुरुआत की। यानी ये जो टेक जायंट अब तक अमेरिका से हैंडल कर रहे थे उनको भारत के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। एक ऑफिस भारत में रखना पड़ेगा, वो ऑफिस जवाबदेह होगा। किसी इंडिया स्पीक्स डेली को जब आप बैन करेंगे तो हम आपको कानूनी नोटिस भेज सकते हैं और आपसे हम जवाब अदालत में मांग सकते हैं। ये सरकार ने एक अच्छी बात की है इसमें। और कोई प्रश्न है? विक्रम सिंह जी कह रहे हैं मोदी जी इस मामले पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। वो आपको महक माहेश्वरी जी ने बताया कि सरकार भी इसमें अपने फायदे दिख रही है। वो अभी तक 14 के डायलिमा में है, परंतु 14 के बाद ये 20-21 आके ट्रंप का डायलिमा भी हो चुका है। राहुल मित्तल जी कर रहे हैं सर दो निकनेम नाला मरवाओ मुझे मत। ये जो है आपके प्रश्न मैं सहमत हूं, परंतु वो वर्ड जो है सहमत होना बड़ा मुश्किल था है मेरे को, तो इसलिए। और कर्नल दास आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वेरी यूजफुल डिस्कशन। वो कह रहे हैं मेरा प्रयास है कि हमारे पाठक दर्शक कम से कम हर पहलू को समझे, एक तरफा नरेशन ना समझे, तब तो आप नरेशन काट पाओगे। दोनों पहलू नहीं होंगे तो आप कैसे काटोगे, एक तरफा ही जाओगे। एक हाथ को अगर हम बांध दें तो इस हाथ की ताकत चली जाती है। इसलिए ब्रेन के का शार्पनेस दोनों तरफ होना चाहिए और इसलिए मेरा प्रयास होता है आपको पूरे फैक्ट को जो है बताया जाए। इसलिए हम फैक्ट बेस्ड पूरा जर्नलिज्म यहाँ पे होता है। काजल जी कह रहे हैं कि आप दोनों को मेरा एक सोच है, यदि एफबी, ट्विटर या कोई भी अमेजन जैसे ओटीटी हमें एक रिपोर्ट का ऑप्शन दिया जाए जो गवर्नमेंट उस कंपनी को नजर आए, उस रिपोर्ट पर कितना ठीक है या गलत दोनों तरफ से देखा जाए। ये ऑप्शन रिपोर्ट का तो है, अभी दिख नहीं रहा कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं, परंतु सरकार ने एक अच्छा किया कि एक रिड्रेसल सिस्टम जो है लागू कर दिया है कि अब इनको जवाबदेही तय होगी इनकी। और आपको जो ये बैन करेंगे वो सरकार ने कहा कि रूल्स अबाउट डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी फोकस्ड मोर ऑन इन हाउस फोकस, यानी अपने एंड सेल्फ रेगुलेशन, ये भी सेल्फ पे डाल दिया है। तो ये दोनों ही मतलब सरकार अपना पल्ला झाड़ती है। परंतु रोबस्ट ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये एक बात है। इस पूरे दिशा निर्देश में सिर्फ एक ही बात है कि आप शिकायत कर सकते हो। अभी तक आप किसी से शिकायत नहीं करते, इनसे ही करते थे, यही जज थे, यही न्यायालय थे, यही वकील थे। अब है कि आपको वहां पे अपने पक्ष रख सकते हो। ये एक सिस्टम सरकार ने बनाया। एक ही पॉजिटिव चीज है इस पूरे नोट में कुछ है तो सिर्फ एक चीज है कि एक पब्लिक और खासकर रोबस्ट ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात की गई है। और गंभीरता इसीलिए लगता है सरकार की कि सरकार ये जो आंकड़े देती है, जो सरकार इतनी ताकतवर चीज होती है, वो भी सम पोर्टल किसी इधर उधर के न्यूज पोर्टल से इधर उधर उठा के आंकड़े दे रही है। इतना इतना आपको सबने कहा होगा कि इतने लोग महक जी ने ये ध्यान दिलाया। ये भी यानी बहुत ही चलताऊ ढंग से ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। चलिए अनिल पांडे जी के 3 क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ।
संदीप जी, मुझे एक बहुत नजदीकी संबंधी ने कहा था दिल्ली 100% जीतेंगी, बीजेपी नहीं जीत सकती, अगले चुनाव को देखते हुए बीजेपी ध्यान दी, क्योंकि हम नीचे गिर नहीं सकते और इनकी लिमिट नहीं है। बिल्कुल, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन रहे होंगे, ध्यान दीजिए, लोग आपके लिए चिंतित हैं भाई, क्योंकि लोग चाहते हैं कि देश में एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार बने, राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी सरकार रहे। नहीं तो देश को खाने वाले कौवे बहुत गिद्ध घूम रहे हैं, परंतु आप भी लुटियंस के चक्कर में मत फंसिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।